प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाइबल की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग का इंतज़ार लगभग 2000 साल से कर रही है। और ये सच भी है कि हमारे मसीह की दूसरी आमद बहुत ही जल्द होने वाली है, क्योंकि हम वास्तव में अंतिम समय में जी रहे हैं। और इस बात का सबूत ये है कि हम अपने समय में अजीबोगरीब बीमारियां, भूकंप, भुखमरी, आर्थिक तंगी जैसे संकट का सामना कर रहे हैं। और प्रियो, ये सभी बातें उन घटनाओं से जुड़ी हुई हैं जो हमारे प्रभु यीशु के आने से ठीक पहले होंगी, यानी कि प्रभु यीशु का आना बहुत ही जल्द होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो वो किस स्थान पर आएंगे, किस जगह पर आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं, ये इस्राएल का एक पहाड़ है जिसे जैतून का पर्वत कहा जाता है, जो कि यरूशलेम के पुराने शहर के पूरब दिशा की ओर है। ये वही जगह है जहां से प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बहुत सी अद्भुत बातें बताई थी, और यहीं से उसने अंत के समय का विवरण भी दिया था। इवन ये वही पर्वत है जहां से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए थे, और इस बात के बारे में हम प्रेरितों की किताब के पहले अध्याय में पढ़ सकते हैं। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर देख रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हुए स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। तब वो जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। तो यहाँ आपने देखा मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किस स्थान से उठाए गए थे? तो जवाब है जैतून के पहाड़ से। और फिर वो कहाँ पर आएंगे? ऑब्वियसली जैतून के पहाड़ पर। और ये तब होगा जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा, क्योंकि उस समय दुनिया के सारे देश इस्राएल के खिलाफ हो जाएंगे, और इस्राएल ऐसी स्थिति में अकेला पड़ जाएगा और उसकी आशा खत्म होने पर होगी। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के साथ आएंगे, और तब वो उन सभी देशों से युद्ध करेंगे जिन्होंने इस्राएल पर चढ़ाई की। इसे हम पढ़ सकते हैं जकरिया की किताब 14 अध्याय। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वो संग्राम के दिन में लड़ा था, और वो उस समय जैतून के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वो खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस बूडेल के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। तो इसके बाद यीशु मसीह जो हैं यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश करेंगे मेरे प्रियो, और फिर अपने राज्य को स्थापित करेंगे। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तभी से मसीह का 1000 वर्ष राज्य जो है वो शुरू हो जाएगा। और उस समय बाइबल बताती है यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। प्रियो, उम्मीद करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।